जरा मुझे बताइए, क्या ये एनकाउंटर वाली पॉलिसी सही है क्या, और क्या ये यूपी से आई है क्या, बीजेपी यूपी से लाई है क्या? मानक भाई सबसे बड़ी बात यह है कि एनकाउंटर कोई पॉलिसी नहीं हो सकता है। एनकाउंटर परिस्थितियों के मुताबिक होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हुआ है पुलिस ने अपनी सुरक्षा में किया है, और ये सब जानते हैं कि अक्षय शिंदे एक आरोपी था, गंभीर अपराध का आरोपी था, और उसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए थी। पूरे महाराष्ट्र से आवाज़ उठ रही थी तो उसको सज़ा मिले। लेकिन अगर उसको अदालत ले जाते हुए उसने अगर रिवॉल्वर छीनी है, बंदूक छीनी है, तो उसके साथ जो हुआ वो शठे साठ्यम समाचरित वाली बात है। वो उसको दुष्ट को दुष्ट की तरह से ही उसका नाश किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी ने इस घटनाक्रम का बहुत खुले तौर पर स्वागत किया है, और हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह की बच्चियों के साथ अपराध करने वाले लोगों को शरिया कानून जिस तरह से सज़ा देता है उस तरह से सज़ा का प्रावधान किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह के दुष्कर्म करने वालों के लिए दोनों सदनों ने, विधानसभा ने भी और विधान परिषद ने भी कानून तो बनाया है, लेकिन अभी तक वो राष्ट्रपति के पास से कानून पास नहीं होकर के आया है। अरे महाराष्ट्र ने अगर कानून बनाया तो उस कानून को तुरंत इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। क्यों वहाँ भारत सरकार के पास राष्ट्रपति भवन में वो क्यों रुका हुआ है? उसको तुरंत इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, और इस तरह के अपराधियों को जितना जल्दी हो सके सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। और ये कोई मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा वोट की राजनीति का मुद्दा नहीं है। विपक्ष अपने फायदे में इसको भुनाने की कोशिश करे तो ये विपक्ष की सोच शर्मनाक दिखाता है। ये किसी वोट के लिए नहीं किया जा सकता। एक अपराधी था, उसने अपराध किया और उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, उसको सजा मिली, उसकी सजा का स्वागत किया जाना चाहिए। अभी संजना जी कह रही थी कि वो आपटे और तलोदे जो हैं उन लोगों के खिलाफ भी जांच की जा रही है। मैं तो कहता हूं कि अगर वो अपराधी हैं तो उनको भी सजा मिले, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, इस देश की किसी भी पार्टी का हो। अगर वो दुष्ट है, अगर वो गंभीर अपराध का आरोपी है तो उसको सजा दी जानी ही चाहिए। उसमें कोई रियायत की गुंजाइश नहीं है हमारे तरफ से। कैसी बात कर रहे हैं वागीश भाई? आप कह रहे हैं शरिया कानून के हिसाब से सजा होनी चाहिए। देश संविधान से चलेगा या शरिया कानून से चलेगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? मनोज सिंह काका बैठे हैं अभी, वो यही तो कह रहे हैं संविधान के विरोध की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यही मानक भाई, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे संविधान में इतने संशोधन हुए हैं, एक संशोधन और हो जाए कि जो बच्चियों के साथ इस तरह के घिनौना कृत्य करता है, जो प्रावधान शरिया कानून में, वो प्रावधान हमारे संविधान में लेके आया जाए और ऐसे आरोपियों को वो सजा दी जाए। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं। महाराष्ट्र की सरकार ने सख्त कानून बनाया है, दोनों सदनों ने पास किया है, एक लंबी बहस के बाद पास किया है, विधान परिषद ने भी पास किया है, विधानसभा ने भी पास किया है। और जो मनोज सिंह काका कह रहे हैं, उसको साइन करके भेजें और उसको करें। काका कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो हर अपराध में इसी तरह के एनकाउंटर किए जा रहे हैं, चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। मनोज सिंह काका जो कह रहे हैं कि वो शुद्ध राजनीति से प्रेरित है, और ये जो विषय है, ये जो एनकाउंटर का विषय है, बच्चियों के साथ बलात्कार का विषय है, वो राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मंच मिलेंगे, हम जब चाहे तब आकर के बहस कर लेंगे और एक दूसरे को आरोपी साबित करने में देर नहीं लगती है। लेकिन जो घिनौने कृत्य कर रहे हैं मनोज काका, उनके खिलाफ, उनके विरोध में हमको खड़े होना चाहिए। आपस में कौन किसने क्या किया है इतिहास बाद में खंगालते रहेंगे। हमको एकजुट होकर के इस तरह के कृत्य का विरोध करना चाहिए और पुलिस का मनोबल बढ़ाना चाहिए। अगर उसने इस कृत्य की सजा दी है तो पुलिस का मनोबल हमें बढ़ाना चाहिए। मानक भाई। ओके, मनोज सिंह का क्या बोलिए? अब बोलिए मनोज। पुलिस का हौसला बढ़ाने के बजाय जब इस तरह के एनकाउंटर होते हैं, हम पुलिस के खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं, खासतौर से विपक्ष? बागी सरस्वती पूछ रहे। विपक्ष कभी पुलिस के खिलाफ खड़ा नहीं होता। विपक्ष चाहता है कि संविधान और लोकतंत्र और न्यायपालिका बनी हुई है। न्यायपालिका के प्रक्रियाओं का जब आप पालन नहीं करेंगे तो जो इससे पूर्व के एक बुलडोजरी के तानाशाही न्याय पर जो न्यायपालिका का निर्णय आया है कि आप सिर्फ निर्दोष लोगों को का घर ही नहीं रौंद रहे थे, बल्कि आप लोकतंत्र के मानव मूल्यों को और उसके विचारों को रौंद रहे थे।
वही समाजवादी पार्टी चाह रही है कि हर अपराधी के खिलाफ मानक कड़ी भाई, से कड़ी मानक सजा भाई, होनी मेरा चाहिए, सिर्फ एक सवाल लेकिन वो है, संविधान के तहत होनी चाहिए, उसको न्यायालय तय करे। आप जाति देख के, धर्म देख करके, और पुलिस वालों के, क्या ये सच नहीं है कि उसी मुंबई में जो पुलिस के कभी सबसे बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते थे, आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं? क्या ये सच नहीं है? इस देश के माननीय न्यायालयों ने अनेकों बार ये निर्णय दिया है कि गलत तरीके का पदोन्नति पाने के लिए और पुरस्कार पाने के लिए बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान ले ली गई है। क्या इस देश ने नहीं देखा है? सोहराब से लेकर के कितने जगह पे कितने इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर हुए थे। अभी गोंडा में, आपको संज्ञान हेतु बता दें, एक बार गोंडा में एक इनकाउंटर हुआ, उसमें 32 पुलिसकर्मियों को जेल हुई है, 32 पुलिसकर्मियों को। तो इस तरह से जब आप न्यायालय के और न्यायालय के नियमों का, आईपीसी को, सीआरपीसी बोलिए बागी सरस्वत नहीं मानेंगे, बागी सरस्वत बोलिए। मनोज काका, मेरा एक सीधा मनोज काका से मेरा एक सीधा सवाल है कि क्या मनोज काका अक्षय शिंदे को निर्दोष मानते हैं? मनोज काका इधर उधर की फालतू बातों में मत जाइए, मुझे सीधे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप ये मानते हैं कि अक्षय शिंदे निर्दोष है? क्या आप ये मानते हैं? क्या आप ये बलात्कार, क्या उसका यही तरीका था? निर्दोष है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसको सवाल का जवाब आप मेरी बात तो सुनो। मैं तो, अरे इधर उधर की राजनीति क्या करें, आप सुनना भी तो सीखो। बोल रहा हूँ, आप यहाँ कोई धार्मिक बात मत करो। सवाल का जवाब आप एक बात करो, कानून क्या, बेवजह की इधर उधर की बात में मत जाइए। बेवजह की बात नहीं सीधा कर रहा हूं। सवाल, अरे मैं ये यार कह रहा हूं। सीधा सवाल, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। क्या मैं तो ये मान रहा हूं कि आप भी उसमें दोषी रहे होगे, इसलिए उसको निपटा दिया गया। आप मानोगे? तुम्हारे जैसे लोग भी हो सकता है कि वो नाम ले लेता प्रोसिक्यूशन में, आप जैसे लोग भी दोषी होते, इसलिए उसको निपटा दिया गया। न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है, नाम तो अपराधी जांच का हो रही थी ना, पुलिस हिरासत में था, अगर नाम लेना था तो प्रोसिक्यूशन होता। आप न्यायिक प्रक्रियाओं पे तो आपको भरोसा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश में न्यायिक प्रक्रियाएं कमजोर हो गई हैं? क्या हमारा न्यायालय कमजोर हो गया? ये कहना चाह रहे हैं? मनोज एक सेकंड, एक करके क्या उत्तर प्रदेश यही सिखाता है इस तरह के कुकृत्य? हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा देश का न्यायालय की एक प्रक्रिया है। न्यायालय हर चीज को देखता है और न्यायिक प्रक्रियाओं से समाजवादी पार्टी का तो ये पुरानी परंपरा। मनोज एक सेकंड, वन बाय वन। मनोज काका, आपकी तो समाजवादी पार्टी कहती रही है लड़के थे, लड़कों से गलतियां हो जाती है। आप कहिए ना अक्षय शिंदे से गलती हो गई। आप नहीं मानते कि अक्षय शिंदे निर्दोष? आप अगर ये मानते हैं कि निर्दोष था तो कहिए ना खुल के। आप बेवजह की राजनीति करने के लिए अक्षय शिंदे जैसे बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारे लोगों की बात छोड़िए। मनोज काका एक जवाब दीजिए, अभी एक घटना सामने उसकी बात कीजिए। लाग लपेट मत कीजिए, दूसरे लोगों को साथ जोड़ करके उसको ढकने की कोशिश मत कीजिए। हम सीधे सीधे अक्षय शिंदे के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आज उसका एनकाउंटर किया है, इसलिए आज हम सारे के सारे यहाँ बात करने के लिए बैठे हुए हैं, सिर्फ दुनिया भर की राजनीति करने के लिए। मनोज सिंह काका, मनोज बोलिए, 30 सेकंड। पे कोई भरोसा है कि नहीं?